है ना। क्यों भक्तों, कैसे हो बे? हाँ, बड़े खुश होंगे ना इस बार। सभी को राम राम। कैसे हैं सभी भाई? आज हम बात करेंगे अखिलेश की चाटने वाली काजल निषाद के लिए। वो काजल निषाद जिसने दिन रात अखिलेश के घर पर जाकर बिस्तर ठंडा नहीं किया था, मतलब कुछ और ही किया था। चलिए आज हम बात करते हैं काजल निषाद के बारे में। आइए पहले इसका एक वीडियो क्लिप सुनाता हूं, जरा ये सुनिए और फिर हम बात करते हैं, फिर इसको इसकी भाषा में जवाब भी देते हैं। जरा सुनिए एक बार वीडियो। दर्राटे काट रहे हो एकदम से। हाँ, क्यों भक्तों, कैसे हो बे? नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल? मैं काजल निषाद। आप लोग ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और मैं अपील करना चाहती हूँ सभी से कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी एमएलसी वाला चुनाव चल रहा है, तो मैं जितने भी प्रधान जी है, बीडीसी है और जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी से विनती करती हूँ कि इस बार भारी मात्रा में समाजवादी को ही वोट करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है ना कितने बेईमान है भाजपा वाले, है ना। क्यों भक्तों, कैसे हो बे? हाँ, बड़े खुश होंगे ना इस बार। चोरी जो की अच्छे से, है ना। हाँ, पिताजी पहले से ही पनौती तो थे ही, अब चोर भी हो गए, है ना। क्या है कि 3 महीने में रगड़ा था हमने, 3 महीने में रगड़ा था, याद है ना। ये है काजल निषाद, ये क्या बोल रही है आपने सुना, और किसके पसीने छूटे ये भी आपने देख ही लिया। पसीने किसके कितने महीने में छूटे ये भी आपने देख लिया। ये काजल निषाद ने इतने तलवे चाटे अखिलेश के कि मतलब अखिलेश को छोड़ने का इसका मन ही नहीं कर रहा था। और फिर ऊपर से चैलेंज करती है भक्तों को, है उत्तर प्रदेश में, वो भी भक्तों को चैलेंज, वो भी तुम लोग, अबे इतने घटिया लोग हैं। भक्तों ने औकात दिखा दी तुम्हारी, बता दी ना तुम्हारी औकात। अब ये तो तुम ही जानते हो, तुम्हारा दिल ही जानता है कि कितना रोना तुमको आ रहा है अंदर से, जैसे ही तुम्हारे छक्के छूट गए। आ गई ना समझ में। और दूसरी बात, क्या ईवीएम ये ईवीएम का पहले भी रोना था, आज भी रोना है। अब क्या है ना कि जब हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं अब अपने मन को शांत करने के लिए कुछ तो बोलेंगे ही ना, तो वही तुम अब रो रहे हैं, रोते आए हैं। तो काजल निषाद, तूने तो अपने झिक्के जोर लगाए थे, हैं? कभी उत्तर प्रदेश में, कभी तो मतलब लखनऊ में, कभी आगरा में, कभी कहीं मतलब इतना भगा दौड़ी कि भाई साहब इनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि ये चैन से खाना खा सके। लेकिन अब तो टाइम ही टाइम है ना, अब तो आराम से घर बैठ के खाना खा, अब तो आराम से घर बैठ के खाना खा। अब मत करिए भक्तों को चैलेंज, ये भक्त है अपनी सिपाही पीछे, ये फिर ना सुनते कभी किसी की। और तेरे वो टोटी चोर अखिलेश, जिसके घर पे जाके तू बिस्तर ठंडा करती है, मतलब ठंडा करती है, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, ठंडा करती है बोल रहा हूं। तो उस अखिलेश के भी पसीने छूट गए ना, पता चल गया ना तुम लोगों को। तुम बड़े चिल्लाते थे ना, क्या योगी क्या किया योगी ने, किया ना योगी ने, क्या नहीं किया योगी ने, तुम्हारे पसीने छुटा दिए योगी ने। और भक्तों ने तो तुम्हारी सोशल मीडिया पर इतनी दबाकर बजाई है कि तुम खुद से सोच में पड़ गए कि कहां से कहां हाथ डाल दिया। तो काजल निषाद, अब तू क्या साबित करना चाहती है? अब तू कौन से अपने बिल में जाकर छुप गई है? अब तू कौन से बिल में जाकर छुप गई है? या फिर तू अब सिर्फ ये ईवीएम का रोना ही चालू रखेगी? इससे आगे बढ़। वैसे तो तुम्हारे बाप के भी बस की नहीं है, तुम्हारे किसी के भी, जो जितने भी ये दल्ले हैं ना, तुम्हारे किसी के भी बस की नहीं है आगे बढ़ना। क्योंकि आगे मेहनती बढ़ते हैं, आगे राम भक्त बढ़ते हैं। वो बाबर वाले थोड़ी ना आगे बढ़ते हैं, वो टोपी वाले आगे नहीं बढ़ा करते हैं। टोपी वालों की दलाली करने वाले वो आगे नहीं बढ़ा करते हैं। अपने नेताओं के तलवे चाटने वाले वो आगे नहीं बढ़ा करते हैं। आगे तो सिर्फ राम भक्ति बढ़ते हैं, और राम भक्त बढ़े हैं। और भक्तों ने तुम्हारी कैसी बजाई है ये तो तुम अच्छे से जानते हैं। समझ में तो तुम्हारी में आ गया कि उत्तर प्रदेश के भक्तों ने
तुम्हारी कह कर ले ली, कह कर। इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती तुम्हारे लिए। और तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं, एक इंसानियत के नाते तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। जिस तरह तुमने सालों साल मेहनत की, जिस तरह तुमने बीजेपी को इतना नीचा दिखाने की कोशिश की, जिस तरह तुमने राम भक्तों को गालियां दी और पहले गोलियां चलवाई, मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को। तुमने क्या कुछ नहीं किया जीतने के लिए, तुमने क्या कुछ नहीं किया। उस टोटी चोर ने जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज तो वो टोटी चोर आतंकवादी के साथ खड़ा हो गया। जो गोरखनाथ मंदिर में जाकर जो धार हथियार से हमला कर रहा है, उसके साथ जाकर वो तुम्हारा चाटुकार नेता उसके तलवे चाट रहा है, बोल रहे कि नहीं वो तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जबकि उसके लिंक तो बहुत लंबे लंबे पाए जा रहे हैं आतंकवादियों से। पर उस मैटर पे हम बाद में बात करेंगे। पहले काजल निषाद के लिए, तो काजल निषाद जाके तू अपनी ठंडी कर आराम से, और ठंडी रखा कर, क्योंकि ज्यादा भक्तों कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता इन सब से, है ना। तो ऐसा है, अब तुम आराम से अपने घर में बिस्तर पे गर्म करो या बिस्तर ठंडा करो, कुछ भी करो। अब आराम से अपने घर बैठो, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी थी। अब बाबा आप देख लेंगे तुम लोगों को, तुम्हारा सिस्टम आप हिला देंगे। और तुम्हारा तो हिला पड़ा है, क्योंकि मई जून में, अभी रुको तसल्ली पकड़ो, बाबा ने बोल रखा है कि मई जून में शिमला बना देंगे शिमला बना देंगे, ठीक है ना। तो शिमला की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हें शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे घर पे बाबा मई जून में शिमला बना देंगे। समझ में आ गया होगा। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सभी को इस वीडियो आगे तक पहुंचाए, इस वीडियो को इस तक पहुंचाए, इस काजल निषाद तक, और इसे इसकी औकात बताए कि अब तेरी औकात सिर्फ अखिलेश के तलवे चाटने तक पहले भी थी और आज भी है, और वहीं पड़ी रहेगी और वहीं बिस्तर करा कर, ठीक है। सभी को भाई राम राम। इस वीडियो को शेयर करना, जरा इस तक पहुंचाना।